दोस्तों आज की स्टोरी जो है काफी अचंभित करने वाली है, क्योंकि दोस्तों दोपहर के 3 बजे का समय था और एक डिलीवरी बॉय जो होता है, डिलीवरी करने वाला, एक घर के बाहर घंटी को बजाता है। सामने से महिला एक दरवाजा खोलती है, पूछती है मतलब भाई क्या काम है, तो वो बताता है कि तुम्हारा पार्सल है। महिला पार्सल ले लेती है और वो सिग्नेचर कराता है। जैसे ही वो जाने लगता है तो जो महिला है वो भी अंदर जाने लगती है। तभी वो जो डिलीवरी हुआ था वो महिला से कहने लगता है कि मैम साहब क्या घर पर है। इस पर वो कहती है कि नहीं साहब तो ऑफिस गए हैं। तो वो कहता है मैम एक गिलास पानी मिलेगा। वो कहती है हाँ अंदर आ। वो अंदर चला जाता है, लेकिन अंदर जाने पर वो आराम से इत्मीनान से 1-2 घंटे बैठता है, फिर बाहर निकलता है। जिसके बाद दोस्तों ये जो डिलीवरी बॉय है और ये जो महिला है जो कि एक पुलिस वाले की पत्नी थी, इनके साथ एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई जिसे सुनेंगे तो आप होश उड़ जाएंगे। यकीन नहीं होगा कि एक इंसान इतना शातिर भी कैसे हो। यहाँ तक कि इस डिलीवरी बॉय ने इस महिला की हत्या भी की। हत्या करने के बाद पुलिस वालों ने 10-12 दिन के बाद इस व्यक्ति को पकड़ा, लेकिन यह हंस रहा था। पुलिस वालों से कहता है कि मैं आपकी सारी बात मानूंगा, अपना जुर्म जो किया उसे कबूल कर लूंगा, सजा काटने को भी तैयार हूँ, लेकिन मुझे यह बताइए कि आपने मुझे पकड़ा कैसे। कोई मुझे पकड़ नहीं सकता है क्योंकि मैंने इतनी सफाई से गुनाह किया है। तो आखिर इस व्यक्ति को इतना कॉन्फिडेंस क्यों था कि मारने के बाद कभी उसे कोई पकड़ नहीं सकता है। पुलिस मुस्कुराने लगी, कहने लगी हम भी तुम्हें बताएंगे कि हमने तुम्हें कैसे पकड़ा है। तो आइए दोस्तों इस सच्ची घटना को शुरू करते हैं, जो बहुत दिलचस्प, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों आज की घटना हमारे छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ जिले में तैनात पुलिसकर्मी जिनका नाम होता है सुखराम, जो कई सालों से नौकरी कर रहे थे और इसी छत्तीसगढ़ की करीबन इनकी जहां यह ड्यूटी करते थे वहां से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर एक कॉलोनी में इन्होंने एक फ्लैट ले रखा था, जहां पर इनकी पत्नी रहती थी। नाम था जॉली। आज इन्होंने अपनी पत्नी को कई बार कॉल किया, कई घंटे से कॉल लगा रहे थे, लेकिन वो कॉल उठा नहीं रही थी और ना ही कॉल बैक कर रही थी। करीबन 2 घंटे तक बराबर कॉल लगाने से और बैक न करने से यह परेशान हो जाते हैं। अब जब सुखराम परेशान हो जाते हैं तो अपने नजदीक के एक पड़ोसी को कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई जरा देखना तुम्हारी भाभी कहाँ गई हुई है। मैं बहुत रात बात करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही है। वो व्यक्ति जाता कहने लगता भाई साहब आपके घर के बाहर तो ताला लगा हुआ है, शायद भाभी जी लगता है फोन अपना अंदर भूल गई है, क्योंकि फोन के बजने की आवाज अंदर से ही आ रही है। इस पर जो सुखराम है वह कहते हैं कि तुम अंदर झांक के देखो, शायद कोई है तो नहीं। इस पर जो व्यक्ति थे वह अंदर जब झांक कर देखते हैं तो उनकी तो चीखें निकल जाती हैं। वो कहने लगते हैं कि भाई सुखराम तुम जल्दी से घर आ जाओ, हमें लग रहा है कि तुम्हारे घर बहुत बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि पूरे आंगन में सिर्फ खून ही खून पसरा हुआ है। अब यह जो पुलिस वाले व्यक्ति थे सुखराम, यह अपनी जो घटना घर की हुई थी पुलिस वालों को देते हैं। मौके पर पुलिस उस इलाके की पहुंच जाती है और फिर यह सभी लोग वहां पहुंचते हैं। वीडियो निकाली जाती है और दरवाजा तोड़ा जाता है। बाकायदा जब अंदर पहुंचते हैं तो इनकी पत्नी जो है अद्रनगन यानी आधे कपड़ों में थी, इस दुनिया में नहीं थी, क्योंकि उसकी बहुत बुरी कंडीशन कर दी गई थी। ऐसा लग रहा था किसी धारदार हथियार से उसे मारा गया है। पूरे घर में उसकी लाश को घुमाया गया हो, पूरे घर में खून ही खून फैला हुआ था। पुलिस वालों ने यह मंजर देखा तो वो हैरान रह गए। एक तो पुलिस वालों की पत्नी, और ऐसा कांड किसने कर दिया। जैसे तैसे बॉडी को उठा के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घर में देखाली हुई, सब चीजों को चेक किया गया, सब कुछ देखा गया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ। इधर पुलिस वाले जो उनके जिनकी पत्नी थी सुखराम की, उन्हीं पर शक कर रहे थे। उनके कॉल्स की सीडीआर निकाली गई, उनकी पत्नी की कॉल्स की सीडीआर भी निकाली गई, लेकिन कोई भी ऐसी चीज घटनाएं सामने निकल कर नहीं आई जिस पर कोई भी मतलब थोड़ा सा शक हो या शक के घेरे में हो। कुछ भी सामने निकल कर नहीं। पुलिस वाले हर एक एंगल से जांच करने की कोशिश कर रहे थे। इस घटना को पूरे 12 दिन बीत गया। पुलिस वाले हर एंगल से जांच करते 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 जब थक जाते हैं तब वह भदोही जाते हैं। उत्तर प्रदेश का जिला भदोही सुना ही होगा। वहां से एक व्यक्ति को पकड़ कर लाते हैं जिसका नाम था राहुल, जो मुंबई में इलेक्ट्रीशियन का तो काम करता था लेकिन रहने वाला भदोही का था। जब उसको पकड़ कर लेकर आते हैं, पुलिस के चेहरे पर इसकी मुस्कुराहट थी। वो उससे कहने लगे भाई सलाम है तुम्हें, कोई तुम्हें पकड़ नहीं सकता था, लेकिन तुमने आखिर बस यह बताओ, कहानी बताओ कि आखिर तुमने महिला को क्यों मारा और तुम्हारे उससे क्या संबंध। इस पर जो व्यक्ति था राहुल, जिसने उस महिला को मारा था, वो कहने लगा साहब पहले आप मुझे बताइए कि आपने मुझको पकड़ा कैसे। मुझे तो विश्वास ये था कभी जिंदगी में आप मुझे नहीं पकड़ पाओगे, आपने कैसे पकड़ा। पुलिस वाले कहने लगे शायद थोड़ा सा धैर्य रखो, हम तुम्हें बताएंगे हमने तुम्हें कैसे पकड़ा, लेकिन तुम पहले स्टोरी सुनाओ कि आखिर तुमने जॉली को क्यों मारा। तो दोस्तों क्या होता है कि यह राहुल बताता है आज से करीबन 4 साल पहले टिकटॉक का जमाना था। हर युवा
का क्रेज था, लोग वीडियो बनाते थे, अपलोड करते थे, बहुत जमाना चला टिकटॉक का। उसी समय जो है ये सुखराम की जो पत्नी जॉली है, इन्हें भी वीडियो बनाकर अपलोड करने का शौक था। ये लड़का जो मुंबई में राहुल रह रहा था, मैरिड था, ये भी वीडियो बनाने का शौक था। तो ये दोनों लोग वीडियो मर्ज करते थे, जैसे कि एक साथ वीडियो जो आते हैं दो लोगों के, उसे बोलते हैं। तो अक्सर इन लोगों की दोस्ती हो जाती है, एक दूसरे के वीडियो मर्ज करते थे, दोस्ती हो जाती है, फिर इनकी बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत के बाद एक दिन जॉली जो है यानी राहुल से कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ समय बिताना चाहती हूँ। तब यह मुंबई रह रहे थे, ये आते छत्तीसगढ़ के रायपुर इनसे मिलने के लिए एरोप्लेन के द्वारा। अब एक पुलिस वाले की पत्नी थी, दूसरा वहाँ सारा जो डिपार्टमेंट था सब गवर्नमेंट था, कैमरे लगे थे, कोई इन्हें पहचान ना ले। इसके लिए ये क्या करती थी, इस लड़के को डिलीवरी बॉय यानी कि एक ड्रेस खरीद रखी थी। ये डिलीवरी बॉय बनकर घर में आता था, जब तक मर्जी थी तब तक घर में रहता था और जब तक इनके आने का समय होता था तब तक यह चला जाता। ऐसे ही इनका रिश्ता 4 साल तक चला, लेकिन 4 साल बाद राहुल को जॉली में दिलचस्पी खत्म हो गई। दूरियां बना ली, फोन पर ना बातचीत होती थी, चाहे टिकटॉक के जरिए, यानी बिल्कुल ही दूरियां बना ली। अब यह चीज जॉली को खटकने लगी। एक दिन जॉली ने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब राहुल को लगा कि यह तो उसके गले की हड्डी बन गई, ना थूक सकते हैं और ना ही ली सकते हैं, क्या किया जाए। तो इन्होंने डिलीवरी बॉय बनकर यह घर आते हैं। घर आने के बाद यह इस महिला का कत्ल करते हैं। पहले तो इसके साथ गलत काम करते हैं, फिर इस महिला का कैंची से पहले धक्का दिया जाता है और फिर कैंची से धारदार हथियार से इसकी हत्या करते हैं। लाश को घसीट के कभी इधर ले जाते हैं, कभी उधर। शायद इनका मानसिक संतुलन कह सकते हैं हिल चुका होगा। फिर ये वहाँ से भागने की फरार में थे। इनका टिकट था यानी कि रायपुर जो हवाई अड्डा है वहाँ का, और वहाँ से सीधा मुंबई का। लेकिन ये सब जो इन्होंने कर्म किया था उसको समेटने में काफी समय लग गया। जब तक ये वहां से निकलते हैं तब तक क्या होता है कि इनकी जो टिकट थी यानी कि फ्लाइट उड़ चुकी थी। फिर ये क्या करते हैं कि सीधा स्टेशन पर जाते हैं, वहां से भदोही के लिए इन्हें जो भी ट्रेन मिलती है वो पकड़ते हैं और अपने गांव पहुंच जाते हैं। इन्हें लगता है कि शायद इन्हें कोई नहीं पकड़ पाएगा। यह राहुल ने अपनी घटना बताई। अब वो पुलिस वालों से कहता है कि तुमने हमें कैसे पकड़ा, मैं यह बताओ। पुलिस वाले कहते पहले तो हम समझ ही नहीं पाए, कई मतलब कोई भी ऐसा इंसान आता जाता नहीं दिखा, सिर्फ डिलीवरी बॉय देखा, लेकिन हमने शक ही नहीं कर पाए, भला तुम क्यों मारोगे। लेकिन जब उस घर में बार बार छानबीन करने पर हमको वो टिकट हाथ लगा मुंबई का, जिसमें तुम्हारा नाम था और मुंबई का टिकट था। जिसके बाद हम मुंबई पहुंचते हैं, पता चलता है कि तुम अपने गांव बदोई गए हो, वहां से तुमको पकड़ कर लाते हैं। दोस्तों कहते हैं चोर हो और चाहे मुजरिम हो, कोई भी हो, कितना भी शातिर क्यों ना हो, अपने पीछे अपना जुर्म जो है कुछ ना कुछ तो छोड़ ही गया था, जिसके बाद अब राहुल की जिंदगी जो है पूरा जेल में कटेगी। लेकिन एक मतलब देखिए कि एक पुलिस वाले की पत्नी थी जो ड्यूटी कर रहा था, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था उनकी पत्नी जो है उनके पीठ पीछे ऐसे गोल खिला रही है। तो आज की घटना को लेकर दोस्तों आप क्या कहना चाहते हो। बाकी दोस्तों हमारे जो भी भाई बंधु हैं सब लोग वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आज के जमाने में सभी लोग बहुत व्यस्त हैं अपने कामों में, क्योंकि आज का बिजी जमाना है, किसी के पास समय नहीं है। इस कीमती और बिजी समय में भी आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मेरे जो सब्सक्राइबर है वो बढ़ सके और हमारा जो सफर तय हुआ है ये लंबा चले।